हेलो एवरीवन। जियान के रेस्टोरेंट में उसका फ्रेंड तिंग एक बैंड में काम करता है। लेकिन आज इसका ये बैंड का मेंबर बैंड छोड़ के जा रहा था ये बोल के कि मुझे अपने शहर वापस जाना है, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं। लेकिन तैंग को पता था कि इसके फ्रेंड को पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, सिर्फ इसलिए वो गया। लेकिन ये तो यहीं पर ही रहने वाला है क्योंकि म्यूज़िक इसका सपना है। जियान को ये बात काफ़ी ज़्यादा फील होती है कि ये अपने सपनों को कभी भी फुलफ़िल नहीं कर पाई, इसलिए ये आके यहाँ पे ड्रम बीट करने लगती है। सेल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी तो ये सब डिसाइड करते हैं कंपनी को अलग अलग जगह पे फैलाने की। मिस्टर शू अब शैनज़ैन जा रहा था तो ये रॉक्शीन को ऑफर देता है कि वो प्रमोट होके शैनज़ैन जा सकती है, उसे इससे बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी। अब एकदम से अपने शहर को छोड़ के तो नहीं जा सकती थी, इसलिए इससे थोड़ा सोचने के लिए टाइम मांगती है। एंड कीशा को बताती है कि मैं शैनज़ैन जा रही हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं अगर मिस्टर शू से बात करूँगी तो वो तुम्हें भी प्रमोट कर देंगे एंड तुम वहाँ पे भी मेरे साथ चलोगे। कीशा को काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लगता है कि रॉक्शिन इसे छोड़ के जा रही है, लेकिन ये खुद नहीं जा सकता था। ये बताता है कि मेरी मॉम काफ़ी एज की हो गई है एंड मैं उन्हें इस शहर में अकेला छोड़ के दूसरे शहर में नहीं जा सकता। ये सोचता है कि रॉक्शिन शैनज़ैन तो जा ही रही है, कम से कम ये अपनी फीलिंग्स के बारे में तो उसे बता दे, वरना बाद में हमेशा पछताता रहेगा। इसका फ्रेंड इसे डराता है कि देख भी लेना कभी बाद में तुम दोस्त भी ना रहो, लेकिन इसे तो बस बताना था। इसका फ्रेंड कहता है कि बताने का भी क्या फ़ायदा, वो तो दूसरे शहर में जा रही है, तुम उससे कभी भी नहीं मिलोगे। लेकिन कीशा कहता है कि कोई बात नहीं, कभी मैं उसके शहर में चले जाया करूँगा, कभी वो मेरे शहर में मिलने आ जा करेगी। इसमें बेचारा सुयांग भी सोच में पड़ जाता है कि कीशा के पास इतनी हिम्मत कहाँ से है, वरना इसने तो इसी बात पे सीजा से बात भी करनी छोड़ दी कि दो अलग अलग शहर में हो जाएंगे। जियान अपने हस्बैंड को बताती है कि आज से मैं तुम्हारे घर पे कुछ दिनों के लिए सिर्फ किराए पर ही रह रही हूँ एंड हम दोनों डिवोर्स करेंगे क्योंकि तुमने मेरी अहमियत को कभी समझा ही नहीं। इसके हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड ये भी इसे रोके कहता है कि तुमने भी मुझे कभी नहीं समझा। राक्षिन अपनी मॉम को भी बताती है कि बॉस ने मेरे आगे ये ऑफ़र रखा है कि मुझे दूसरे शहर में जाना है, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। इसकी मॉम को ये सुन के काफ़ी बुरा तो लगता है कि इसे छोड़ के जा रही है, लेकिन ये इसे मना भी नहीं कर सकती थी। एंड फाइनली रॉक्शिन अपने बॉस को बता देती है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कीशा खुद तो अपनी फीलिंग्स रॉक्शिन को बता नहीं सकता था, इसलिए अपने हैकर फ्रेंड से बुलवा के रॉक्शिन का जो सैटेलाइट वाला अकाउंट था उस पर पोस्ट करवा देता है। रॉक्शिन किसी बात पे इसकी तारीफ़ करती है तो ये कहता है कि ये लास्ट टाइम है ना जब तुम मेरी तारीफ़ कर रही हो। एंड रॉक्शिन से कहती है कि वैसे ऐसी बातें करके मुझे सैड मत करो। जियान ने अपने हस्बैंड के ऊपर चूज़ किया था अपने बार वाले काम को, जिसके बाद ये अकेला रह गया था। ये कैलेंडर में काफ़ी सारे डेट्स पे डॉट्स देखता है। इसे समझ में नहीं आता कि इसकी वाइफ ने इतनी सारी डेट्स पे क्यों निशान लगाया हुआ है, बट बाद में पता चलता है कि इन दिनों ये ट्रिप पे गया था, यानी कि इतने सारे दिन ये घर से बाहर ही रहता है। ये याद करता है जब जियान इसके लिए खाना बनाया करती थी, बट ये इसे फ़ोन करके बताता था कि मैं तो बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं घर पे नहीं आ पाऊँगा। जियान को कितना ज़्यादा बुरा लगता था जब वो अपना बर्थडे भी अकेला ही मनाया करती थी। एंड आज इसे अपनी गलती अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। रॉक्शिन की मॉम बहुत सारा सामान लेके आ रही थी जो कि वो रॉक्शिन को शैनज़ैन जाने के लिए दे सके। तब ये दोनों रॉक्शिन को मिस्टर शू के साथ देखते हैं, जिस पे से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होती है। रॉक्शिन की मॉम मिस्टर शू से अकेले में बात करने के लिए कीशा को सामान लेके घर पे भेज देती है। एंड इसे कहती है कि मेरी बेटी आपके साथ उस शहर में जा रही है, मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी जो कि उसका ख्याल रखने की फ़िलहाल जिम्मेदारी ले रहा है, यानी कि ये इसे इनडायरेक्टली धमकी दे रही थी। ये भी समझ रहा था कि इसकी मॉम को इतनी कितनी ज़्यादा चिंता है, इसलिए बोल देता है कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। कीशा देखता है कि रॉक्शिन ने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी है, जिस पे कहता है कि भले ही तुम दूसरे शहर में चली जाओ, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे शेयर कर लिया करना एंड मुझे बुला भी लिया करना। दूसरे शहर जाने से पहले ये अपने पापा को भी मिलने जाती है, इनसे काफ़ी बातें करती है। इसके पापा इसे समझाते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, पता है तुम्हारी केयर करने के चक्कर में ही उसने मुझसे डिवोर्स ले लिया था। ये बात रॉक्शिन को आज ही पता चली थी, यानी घर जाके देखती है कि इसकी मॉम इसकी पैकिंग कर रही थी। इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसकी मॉम इसे कहती है कि तुम वहाँ भी पता नहीं कब तक रहोगी, तो अपने इस घर को रेंट पे देके जाना, क्योंकि मैं तो अपने पुराने वाले घर में ही शिफ्ट हो रही हूँ। रॉक्शिन इतना ज़्यादा फील करती है कि डिसाइड करती है कि मैं वहाँ पे नहीं जा रही, जिस पे उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। कीशा सोच रहा था कि रॉक्शिन ने अपना वो अकाउंट अब तक खोला नहीं किया, उसे पोस्ट दिखी नहीं किया। एंड इसका फ्रेंड कहता है कि अगर उसे दिख गई होती ना, तो अब तक वो तुमसे बात करने के लिए आ जाती। तभी यहाँ पे बैल होती है, लेकिन ये रॉक्शिन की मम्मी आई थी। जो भी सामान ये रॉक्शिन को खाने के लिए दे रही थी अब वो सारा ही इन्हें देती है एंड बताती है कि वो वहाँ पे नहीं जा रही, जिस पे बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन खुशी के साथ साथ इसे याद आता है कि इसने वो पोस्ट भी तो डलवा दी है जिसे वो कभी भी देख सकती है,
और अगर उसने वो पोस्ट देख ली तो ये दोनों एक दूसरे को फेस कैसे करेंगे यहाँ पे। ये अपने हैकर फ्रेंड को बोलता है कि वो पोस्ट जल्दी से डिलीट कर दो, लेकिन वो कहता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब राक्षिन को अपने फ़ोन से दूर रखने के लिए ये बहाना करते हैं कि कीशाओ के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। राक्षिन के पास उसकी फ्रेंड फ़ोन करती है जो कि इसे अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुला रही थी, लेकिन ये मना कर देती है। ये अपने फ़ोन में दवाई वगैरह सर्च करने वाली थी, लेकिन एकदम से बोलता है कि मुझे इतना ज़्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्यों ना कहीं खाने पे चलें। ये अपने फ़ोन से ऑर्डर करने वाली थी, लेकिन कीशा बताता है कि सीजा ने पहले से ही ऑर्डर कर रखा है। अब इन दोनों फ्रेंड्स की इसी बारे में बात हो रही थी। ये सीजा को भी प्लान समझा देते हैं। अब ये सारे मिलकर इसे फ़ोन यूज़ करने से रोक रहे थे एंड की राक्षिन को इन सभी का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलग रहा था, लेकिन कीशा बताता है कि हम इतने ज़्यादा हैप्पी हैं ना इसलिए क्योंकि तुम जा नहीं रही हो। अब जब यहाँ पे भी काम नहीं चलता तो कीशा कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारी फ्रेंड के बार में चलें, उसने तुम्हें बुलाया था ना, इसलिए ये यहाँ पर भी आ जाते हैं। जहाँ पे सीजिया ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी तो सोयांग इसे कहते हैं कि इतनी ड्रिंक मत करो, लेकिन ये कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, पोस्ट अब तक डिलीट हुई ही नहीं थी। एंड ये सब तांग से पूछते हैं कि तुम्हारा वो पार्टनर कहाँ है, एंड ये बताता है कि वो ये जॉब छोड़ के चला गया, पता नहीं अब ड्रम बीट कौन करेगा। तो राक्षिन इसे बताती है कि तुम्हें और किसी को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, जान बहुत अच्छा ड्रम बीट करती है। देन इसे फोर्स करते हैं, ये ड्रम बीट करती है। तब ये देखता है कि पोस्ट डिलीट हो चुकी है। अब जाके इसे शांति मिलती है एंड ये खुशियाँ मनाना स्टार्ट करता है, जो कि थोड़ी ओवर हो रही थी। राक्षिन अब अपने बॉस को एक टॉप यानी कि लट्टू देती है। इसके बिहेवियर से मिस्टर शू समझ जाते हैं कि ये वहाँ पे नहीं जा रही एंड राक्षिन इसे रीज़न बताती है कि मेरी मॉम की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं उनके साथ यहीं पे ही रहना चाहती हूँ। मिस्टर शू इस पर गुस्सा नहीं होते हैं, कहते हैं कि तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, इससे मुझे लगा कि तुम मुझे अपने फ्रेंड जैसा मानती हो। कोई बात नहीं जो तुम मेरे साथ वहाँ पे नहीं जा रही, लेकिन मुझे तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। देन इसकी फेयरवेल पार्टी की जाती है जहाँ पे ये उसी टॉप को ले रहा था। कीशा को ध्यान आता है कि इसने इसे उसी शॉप पे देखा था, तो ये उसे पूछता भी है कि क्या राक्षिन वहाँ पे वो गिफ्ट लेने आई थी, यानी ये बताता है कि हाँ उसने कहा था कि वो अपनी फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट ले रही है। इस पे इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड जिस तरीके से राक्षिन मिस्टर शू को सी ऑफ कर रही थी तो इसे लगता है कि राक्षिन उस बॉस को लाइक करने लगी है। राक्षिन इसे कहती है कि चलो मेरे साथ ही घर चलो, मैंने ड्राइवर बुलाया है, बट इसका मूड ऑफ था तो ये बोल देता है कि मैंने भी बुलाया है। बट राक्षिन इसे कहती है कि अच्छा तुमने अपनी बाइक के लिए भी ड्राइवर बुलाया है, एंड तुम पार्टी में से एकदम बाहर क्यों आ गए थे। कीशा उसे कहता है कि जब ऑफिस में आपका असिस्टेंट होता हूँ चलो तब तो आप मुझे मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन आप तो मुझे पार्टी में भी मुझे ही मॉनिटर करते रहती हो। ये से रीज़न पूछता है कि तुम वहाँ पे क्यों नहीं गई, तो ये बताती है कि जैसे तुम अपनी मॉम के लिए नहीं जा पाए इसलिए मैं भी नहीं गई मॉम के लिए, एंड वैसे तुम्हारे लिए भी नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा असिस्टेंट वहाँ पे थोड़ी ना मिलता। ये कहता है कि अच्छा वो मिस्टर शू चले गए, जिस पे राक्षिन कहती है कि ऐसे नहीं बोलते, उन्होंने हम दोनों की कितनी ज़्यादा हेल्प की, शायद अब उनके जाने के बाद दूसरे बॉस हमारे साथ बुरा करें। कीशा को समझ में आ जाता है कि नहीं राक्षिन उन्हें लाइक नहीं करती, इसलिए इससे पूछता है कि वो इतने ज़्यादा अमीर हैं और अच्छे भी हैं, फिर भी तुम उन्हें लाइक क्यों नहीं करती। राक्षिन इसे एक पिक्चर का नाम बताती है कि कभी ये पिक्चर देखना, उसमें बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे मेरी स्टोरी में, जो कि इसने कभी भी नहीं देखी थी। तो अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुमने ये मूवी देखी है क्या। इसका फ्रेंड कहता है कि ओ तो तुम जेलस हो रहे हो अपने उस मिस्टर शू से। ये कहता है कि हाँ हो रहा हूँ, तुम्हारे पास तो कोई जेलस होने के लिए भी नहीं है। जिसके जाने के बाद ये सीजा की फ़ोटो देखता है जिसमें उसने कुछ लड़कों के साथ पिक क्लिक करा रखी थी। राक्षिन की मॉम पहुंच जाती हैं एक डेटिंग एंड मैरिज ब्यूरो में, जहाँ पे सभी के लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज किया करते हैं। यानी यहाँ पे काफ़ी सारे पैसे लुटा के राक्षिन को यहाँ का मेंबर बना के आती है एंड इसे फोर्स करती है कि तुम्हें भी वहाँ पे जाना है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि कहीं तुम सिंगल ही ना रह जाओ, इसलिए तुम्हें एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। अगर कोई पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। और जब इसकी मम्मी इसे इतना ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करती है तो ये कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊँगी, एंड इसकी मॉम इसे कम एज की दिखाने के लिए इसे लाइट पिंक कलर की ड्रेस बना के भेजती है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती थी। एंड जब कीशा इस ड्रेस को देखता है तो ये भी अपने आप को रोक नहीं पाता। इसे इसकी ड्रेस देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड साथ में ये ऑफिस में भी बार बार फ़ोन ही चेक कर रही थी, क्योंकि ब्यूरो वालों ने इसे ग्रुप में भी ऐड कर लिया था, जो कि इसे बार बार बुला रहे थे। ये वहाँ के लिए जा ही रही थी कि ये भी इसे कहता है कि तुम मुझे लिफ्ट दो ना, मेरी बाइक ख़राब हो गई है। राक्षिन को आइडिया आता है, ये कहती है कि तुम भी मेरे साथ वहीं पे चलो ना, मेरी मॉम ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, अगर कोई ज़्यादा चिपकू होगा तो तुम मुझे उनसे बचा लेना। ये भी मान जाता है। जहाँ पे ऐसे ऐसे लोकल डेट्स मिल रहे थे, इनमें से एक पूछता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो ये बताती है कि बॉक्सिंग, जूडो, कराटे। एक पूछता है कि आपकी इससे पहले रिलेशनशिप कितनी रही, तो ये बताती है कि बहुत सारी।
बेचारे कीशा को बहुत सारी लड़कियों ने घेर रखा था जो कि इसे वीचैट आईडी पूछ रही थी, लेकिन ये कहता है कि मैं तो फ़ोन यूज़ नहीं करता। एक बंदा आता है जिसे पता चलता है कि रॉक्शीन काफ़ी बड़ी कंपनी में रहती है, तो ये इसके पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन कीशा आके कहता है कि चलो रॉक्शीन हम बातें करते हैं। ये कहता है कि अभी हम दोनों की बातें ख़त्म नहीं हुई, तुम बाद में आना। बट कीशा कहता है कि मैं और वेट नहीं कर सकता। तभी जो लड़की इसके पीछे पड़ी थी वो आके कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे टाइप की ये है, ये जो कि कम उम्र की लगने के लिए पिंक कलर की ड्रेस पहन के आई है, तुमसे इतनी ज़्यादा बड़ी। लेकिन कीशा कहता है कि हाँ ये बड़ी हुई तो क्या हुआ, जब मुझे बड़ी पसंद है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। एंड ये इसे लेके यहाँ से चला जाता है। राक्षी से कहती है कि तुम उन सारी लड़कियों के बीच में ऐसे लग रहे थे जैसे भेड़िए के बीचों में आ गए हो। एंड कीशा से कहता है कि जो मैंने अभी वहाँ पे कहा मैंने सीरियसली कहा था, यानी कि बड़ी लड़की को लाइक करने वाली बात। लेकिन राक्षी इस बात को इग्नोर करके बोल के चली जाती है कि मेरी मॉम ने वहाँ के लिए कितने पैसे खर्च करे थे, वो भी मैंने सारे वेस्ट कर दिए। अब कीशा को समझ में नहीं आ रहा था कि राक्षी ने उसे ये रिजेक्ट कर दिया है या फिर वो समझ ही नहीं पाई कि इसने उसे प्रपोज किया। तब इसका फ्रेंड आके पूछता है कि यार सीजा ने उन लड़कों के साथ फोटो क्यों खिंचवाई होगी, क्या वो भी किसी ब्लाइंड डेट पे गई होगी। लेकिन ये इसे बोल देता है कि अब पछताने से क्या फ़ायदा, जब वो तुम्हारे पीछे पीछे थी जब तो तुमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। एंड ये बोल के सो जाता है। एंड दूसरी तरफ रॉक्शिन भी सोच रही होती है कि क्या वो मुझे सच में लाइक करता है। आजकल के बच्चे बिना उसने मुझे डायरेक्टली ही बोल दिया कि वो मुझे लाइक करता है, यानी कि रॉक्शिन समझ भी गई थी। यानी इस बात से कोई एतराज़ भी नहीं था। नेक्स्ट डे जब ये ऑफिस में मिलते हैं तो कीशा ऐसे रिएक्ट करता है, सॉरी रॉक्शिन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे इसे कुछ समझ में ही नहीं आया था। एंड कीशा काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। रॉक्शिन को पता चलता है कि इनकी सेल्स एकदम से कम हो गई है क्योंकि इसके इस पुराने वाले बॉस ने, जो कि मिस्टर शू के जाने के बाद बिल्कुल चौड़ में आ गया था, इसने इनकी कार के एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को बंद कर दिया था। रॉक्शिन इससे इसका रीज़न पूछती है तो ये बताता है कि पिछले साल के हिसाब से इस साल का बजट काफ़ी ज़्यादा आया है, इसलिए हमें वो एडवर्टाइजमेंट बंद ही करनी पड़ेंगी। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।